सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। आज साझा कर रही हूँ आपसे एक ऐसी कैंडिडेट की कहानी जिसने मर्चेंट नेवी का एग्जाम क्वालिफाई किया, जॉब भी मिल गई पर छोड़ दी। एयरफोर्स 2 2019 भी क्वालिफाई किया, नेवी 2 2019 का एग्जाम भी क्वालिफाई किया पर छोड़ दिया। आखिर इतनी अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी इन सारी अपॉर्चुनिटीज को क्यों लीव कर दिया इस कैंडिडेट ने? सिर्फ इसलिए क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे ज्वाइन करना था, अपने ऑफिसर बनने के सपने को साकार करना था। यही कहानी है आकाश कुमार यादव की, जिसने 19 एसएसबी बोर्ड इलाहाबाद से 7 फेब को रिकमेंडेशन प्राप्त किया। आकाश शुरू से ही ब्राइट एम्बिशियस स्टूडेंट रहा है। 12th तक की पढ़ाई एपीएस नेहरू रोड लखनऊ से पार करने के बाद में सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के एनडीए तेजस बैच में एडमिशन लिया, क्योंकि भाई सपना एक था नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है, और उसी सपने को लेते हुए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के हेड ऑफिस में दाखिला ले लिया। हमेशा से ही आकाश कुमार यादव ने कड़ी मेहनत करी, और इस कड़ी मेहनत का नतीजा ये रहा कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, मर्चेंट नेवी सभी एग्जाम्स को में निकाल दिया, लेकिन एयरफोर्स, नेवी, मर्चेंट नेवी को त्याग दिया क्योंकि सिर्फ एक जुनून था, वो था नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे ज्वाइन करने का। रिटर्न तो क्वालिफाई हो गया, अब बारी थी एसएसबी की। एसएसबी की तैयारी भी एकेडमी में श्रेष्ठ अफसरों के अंडर करनी शुरू कर दी, और अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को, अपने साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू के पोर्शंस को दिन बर दिन बढ़ते बढ़ते मजबूत करता चला गया। फाइनली आकाश की टीएस की एसएसबी भी लगी थी, क्योंकि वो 12th क्लास में अच्छे नंबर से पास हुआ था। टीएस 43 में किसी कारणवश वो स्क्रीन आउट हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसी जोश जुनून के साथ में एकेडमी वापस लौटा, अपनी गलतियों को डिस्कस किया अपने मेंटोर्स के साथ में, और फिर से अपने ऊपर वर्कआउट किया, अपनी गलतियां नहीं दोहराई, और एनडीए की एसएसबी जो कि 19 एसएसबी बोर्ड इलाहाबाद में थी, वहां स्क्रीन्ड इन होके फाइनली कॉन्फ्रेंस वाले डे उसने रिकमेंडेशन प्राप्त कर लिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप चाहें जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आकाश शुरू से ही आर्मी बैकग्राउंड में रहने वाला स्टूडेंट रहा है, क्योंकि फादर उसके आर्मी बैकग्राउंड के थे। तो शुरू से ही कैंटोनमेंट की जो हवा लगी हुई थी, जो उसके अंदर एक जोश पैदा हुआ था कि मुझे फोर्सेस ही ज्वाइन करनी है, और जो उसने एक माइंड मेकअप कर लिया था, और उस माइंड मेकअप के बल पे ही उसने इतनी सारी अचीवमेंट्स को अपने अंडर में ले लिया। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि कितना स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए अगर आपने एक अपना एम साधा हुआ है। इसी विल पावर को, इसी जोश, इसी जुनून, इसी डिटर्मिनेशन को आपके साथ में आकाश कुमार यादव शेयर करेगा 12 जून 2020 शाम को 5 से 6 बजे तक लाइव। तो देखना मत भूलिएगा आकाश को, और साथ ही साथ में आप क्लियर कर सकते हैं अपने सभी डाउट्स आकाश से, और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबके बारे में बताता था कि अच्छा पढ़ाते हैं वो, सभी चीज़ें अच्छी थी उसके लिए। आकाश पढ़ाई में बहुत अच्छा था, शुरू में वो मेहनत बहुत करा पढ़ाई में, हमेशा से ही अच्छा था। शुरू में जो उसको कुछ कमी थी कोचिंग में आके सीखा, यहाँ के सर ने जो अच्छी गाइड किया है वो सब। अभी सिलेक्शन हो गया है, अभी मेडिकल चल रहा है उसके, आने के बाद इंस्टीट्यूट वाला सर से सबसे इंट्रोडक्शन करेगा। और यहाँ एकेडमी में लाने का क्या कैसे रीज़न था, और यहाँ आने के बाद उसके अंदर क्या चेंजेस आए, थोड़ा 2 शब्द आप बताएं। अच्छे से उसने पढ़ाई करी, मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठता था वो पढ़ने के लिए, और रात को भी अच्छे से ही पढ़ता था। बहुत ही अच्छा बच्चा है, और अच्छे से उसको पढ़ाया मैंने, और बहुत ही ध्यान से पढ़ा उसने। बस इतना ही कहूँगी, आप सब भी अच्छे से पढ़ो और अच्छी पोस्ट पर। और पूरी क्रेडिट इनको जाता है। क्रेडिट तो फादर का बहुत बड़ा होता है, बिकॉज फादर एक ऐसा होता है जो क्रेडिट कभी लेता नहीं है। तो मैं चाहूंगा सर आपकी 2 शब्द बोले। 2 शब्द बोले सर। बेटा वो आर्मी में शुरू से परिवार का। सर थोड़ा सा इधर क्या बोले अभी तो अच्छा था पढ़ने में।
लोग यही है कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छी पोस्ट पर सब लोग आओ, ठीक है? तो बेटा ये आप लोग के मम्मी पापा भी यहाँ पे आए। चलिए। Hello everyone, I am Akash Kumar Yadav, belong to Lucknow, Uttar Pradesh, and I have done my schooling from APS Lucknow. I have got recommended for NDA 144 from 19 SSB Allahabad. My course was scheduled to join the National Defence Academy in July 2020, but it is delayed due to the COVID-19 pandemic. So friends, मैं आ रहा हूँ आप सबसे मिलने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे 12 जून को शाम 5 बजे। सो प्लीज़ कम देयर, वी विल टुगेदर डिस्कस आवर स्ट्रेटजीज जो कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पर आप मुझसे अपनी क्वेरीज और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर अपने सारे एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा, जो कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, कैसे मैंने प्रिपेयर किया एनडीए के लिए, और मेरे एसएसबी का एक्सपीरियंस। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि मैं जो चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करूँगा। फर्स्ट, टॉकिंग अबाउट माय रिटन एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी, मैं आपको बताऊँगा कि मैंने 12th में कितना स्कोर किया था, जिससे मेरे को कितनी हेल्प हुई। सेकेंडली, मैं आपको बताऊँगा कि मैं कैसे सेंचुरियन पहुँचा, मैंने कैसे वहाँ की चीज़ों को अडेप्ट किया, क्योंकि ये बहुत नया सा एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी। देन आई विल एक्सप्लेन हाउ आई मैनेज बोथ माई फिजिकल रूटीन एंड एकेडमिक रूटीन, एंड मैं आपको एक की पॉइंट बताऊंगा कि आपको कितना टाइम हर सब्जेक्ट को देना है। आपको मैथ्स को कितना टाइम देना है, इंग्लिश को कितना टाइम देना है, और जनरल साइंस को कितना टाइम देना है, सो दैट यू आर एबल टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम इन वन गो। मैंने एग्ज़ाम को 4th अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो गलतियां मैंने करी हैं वो आप ना दोहराएं, ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर करें। और एसएसबी के बारे में भी बताऊंगा, तो ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एसएसबी के लिए भी रिकमेंड हो जाएं। एंड मैं अपने एसएसबी के एक्सपीरियंस के बारे में भी आपसे शेयर करूंगा कि कैसे मुझे सेंचुरियन ने रिकमेंड होने में हेल्प करी। मैं अपने 3rd अटैम्प्ट में रिकमेंड हुआ ओवरऑल। इससे पहले मैं 2 बार एसएसबी जा चुका था, दैट इज़ फॉर TS42 एंड TS43 कोर्स। वहाँ पर मैं स्क्रीन आउट हो गया था। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने इस बार क्या अप्रोच रखी, कौन कौन से चेंजेस मैं अपने अंदर लाया, और जिसकी वजह से मुझे फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिला। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे हमें सेंचुरियन में सिखाया जाता है कि हमें साइकोलॉजी में कैसे टैक्टफुल अप्रोच रखनी है, अपनी रिसोर्सफुलनेस को शो करना है, और हमें कैसे अच्छे स्टोरीज़ को ड्राफ्ट करना है, कैसे उन्हें हाईलाइट देना है, और हमें इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो कॉमन क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यू सर ने हमसे पूछे थे इलाहाबाद में, और आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं रिटन और एसएसबी के लिए, क्योंकि एसएसबी किसी की पर्सनैलिटी पे बेस होता है। एज इट इज़ सेड, इट इज़ मोर अबाउट वंस पर्सनैलिटी देन अबाउट वंस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड आउटर लुक। सो यू हैव टू कीप ग्रूमिंग योर पर्सनैलिटी। अगर आप पर्सनैलिटी पे अभी से काम करेंगे तो तभी आपकी एसएसबी के लिए आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी और आपके रिकमेंड होने के चांसेस बढ़ेंगे। सो थैंक यू। मिलते हैं शाम 5 से 6 बजे तक 12 जून 2020 को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।